इस कोर्स में इंग्लिश सब्जेक्ट के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस को आइए हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक्स है। इफेक्टिव स्ट्रेटजी विच इन्वॉल्व द यूज ऑफ फिजिकल मूवमेंट टू अलाइन विद वर्बल इनपुट। जब बच्चे से आप कहेंगे जंप और जंप कहते हुए आप कूद जाइए, ठीक है, तो बच्चा ये समझ जाएगा कि जंप का मतलब कूदना होता है। आप बच्चे से कह रहे हैं स्माइल, और स्माइल कहते हुए स्माइल कर रहे हैं चेहरे से, ठीक है, रन कह रहे हैं, रन कहते हुए आप स्वयं भी दौड़ रहे हैं, तो यही होता है टीपीआर। जब बच्चों को आप फिजिकली रिस्पॉन्स करवा के सिखा रहे होते हैं तो यही एक इफेक्टिव स्ट्रेटजी होती है जिसके थ्रू फिजिकल मूवमेंट आप करते हैं, बच्चे को सिखा रहे होते हैं। तो यही आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पर टीपीआर आप पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है ट्रांस लैंग्वेजिंग प्रमोट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड ब्रिजेस गैप्स बिटवीन लैंग्वेजेस। तो लैंग्वेज के बीच में जो गैप होता है उसको भरता है ट्रांस लैंग्वेज, जब एक भाषा से आप दूसरी भाषा में शिफ्ट करते हैं, ठीक है। जैसे बच्चे की नेटिव लैंग्वेज में कोई चीज आप सिखा लेते हुए आप उसको जो मुख्य भाषा आप कक्षा में पढ़ा रहे हैं उसमें लेकर आते हैं, एक भाषा से दूसरी भाषा में, यह एक गाय है जिसको कह सकते हैं दिस इज अ काउ, इस प्रकार से आप एक भाषा से दूसरी भाषा में स्विच कर रहे हैं। अगला प्रश्न है फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रेटजी टू इंप्लीमेंट मल्टीलिंगुअलिज्म इन द क्लासरूम। आपको एक अपने क्लास में मल्टीलिंगुअलिज्म अप्रोच करना है, वो भाषावाद को प्रमोट करना है, इसमें कौन सी स्ट्रेटजी आपको फॉलो नहीं करनी है। डिक्रीज द टाइम इन द क्लासरूम, क्लासरूम में आपको बातचीत कम कराना है, तो यही पहले नहीं कराना है। अगर आपके क्लास में बातचीत नहीं होगा, बच्चे आपस में संवाद नहीं करेंगे, तो फिर मल्टीलिंगुअलिज्म अप्रोच कैसे अपना पाएंगे। क्योंकि कोई बच्चा भोजपुरी बोलने वाला है हिंदी वाले सीखेगा, हिंदी वाला अंग्रेजी वाले से सीखेगा, अंग्रेजी वाले को संस्कृत को बता देगा कोई बच्चा। तो अगर आप डिक्रीज कर देंगे टाइम तो ये मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोशन नहीं हो पाएगा। तो पहला यहाँ पर ये ऑप्शन लग रहा है मल्टीलिंगुअल लर्निंग टीचिंग मटेरियल है यूजिंग लोकल स्टोरीज, आपको करना है, बाइलिंगुअल इंस्ट्रक्शन वगैरह करना है, ये सब करना है, ठीक है। तो विकल्प ए यहाँ पर सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बेनिफिट ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। प्रारंभिक अवस्था में कौन सा बेनिफिट नहीं है अगर आप अपनी क्लास में मल्टीलिंगुअलिज्म अप्रोच अपना रहे हैं, तो कौन सा उसका फायदा नहीं है। इनहेंस कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी, ये तो फायदा है। स्ट्रेंथन इमोशनल डेवलपमेंट, ये भी सही है। रिड्यूसेस लर्निंग मोटिवेशन, लर्निंग मोटिवेशन कैसे कम कर सकता है, ये नहीं हो सकता, लर्निंग के मोटिवेशन को कम नहीं कर सकता। तो बिल्ड आइडेंटिटी एंड कॉन्फिडेंस, विकल्प सी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाउ डज यूजिंग चिल्ड्रन होम लैंग्वेजेस हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस। अगर बच्चे की आप होम लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, नेटिव लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं, तो ऐसे में कॉन्फिडेंस कैसे बनेगा। तो देखिए बच्चे की होम लैंग्वेज को अगर आप यूज करेंगे तो अलाउ देम टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स फ्रीली, तो बच्चे जो भी सोच रहे होंगे वो अपने नेटिव लैंग्वेज में बता पाएंगे। इससे बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस होगा कि सर मेरी बात को सुन रहे हैं। अगर आप अंग्रेजी पढ़ा रहे हो बच्चे से कह रहे हैं तो मुझे सिर्फ इंग्लिश में बोलना है, तो बच्चा फिर घबरा जाएगा, कॉन्फिडेंस उसका लूज जाएगा, क्योंकि वो इंग्लिश में अपनी बात को कह ही नहीं पाएगा। इसलिए जब हम बच्चे को होम लैंग्वेज अलाउ करते हैं तो बच्चे बिना किसी डर के कि मैं गलती नहीं करूंगा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ में बोलते हैं। इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कंफर्ट इन द क्लास। इससे बच्चा कंफर्ट फील करता है क्लास में और उसे लगता है कि हाँ मेरी बात भी क्लास में सुनी जा रही है। व्हेन चिल्ड्रन अंडरस्टैंड एंड आर अंडरस्टूड, जब बच्चे समझते हैं और उनको समझा जाता है बच्चों को एक अध्यापक के द्वारा, तो दे पार्टिसिपेट मोर एक्टिवली, तो वे अधिक सक्रिय होकर कक्षा में भाग लेते हैं, व्हिच इंक्रीजेस देयर कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एस्टीम। इसके थ्रू बच्चा जो कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। अगला प्रश्न है व्हाट इज पीयर सपोर्ट एंड हाउ डज इट हेल्प इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम। पीयर सपोर्ट क्या है, जब बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं, और ये मल्टीलिंगुअल क्लासरूम में कैसे हेल्प करता है। तो बच्चा एक दूसरे से सीखता है, ठीक है। जैसे बच्चे ने कह दिया गाय, तो बच्चा कहता है गाय को तो हम लोग काऊ कहते हैं। तो जब एक बच्चे दूसरे की मदद करते हैं तो पीयर सपोर्ट का मतलब जब बच्चे एक दूसरे की हेल्प करते हैं सीखने की प्रक्रिया में। इन मल्टीलिंगुअल क्लासरूम, हमारा क्लासरूम अगर मल्टीलिंगुअल है तो चिल्ड्रन हु अंडरस्टैंड लैंग्वेज कैन सपोर्ट अदर्स बाय एक्सप्लेनिंग कॉन्सेप्ट इन अ फैमिलियर लैंग्वेज, ठीक है। जैसे आपने बच्चे को बताया दिस इज अ काऊ, अब एक बच्चे जो भोजपुरी में उसको नहीं पता, तो बच्चा हिंदी वाला पढ़ने वाला या अंग्रेजी पढ़ने वाला बताएगा उस बच्चे को कि देखो काऊ का मतलब गाय होता है, तो ये एक गाय है दिखाई दे रहा है ना, तो ये बच्चा कहेगा हाँ। इस प्रकार से बच्चे आपस में संवाद करके भी ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। दिस इंप्रूव्स अंडरस्टैंडिंग, से उस कमजोर बच्चे की जो कमजोर प्यास है, जो बच्चा उस भाषा को नहीं समझ पा, वो भी समझने का प्रयास करता है, इंकरेज कोलैबोरेशन, कोलैबोरेट करता है और क्रिएट अ सपोर्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, ठीक है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को देख लें। अंतिम प्रश्न है व्हाई शुड वी डिस्प्ले मल्टीलिंगुअल लेबल्स इन क्लास। हमें अपने क्लासरूम में मल्टीलिंगुअल लेबल लगाना चाहिए। हम चेयर को चेयर लिखें, कुर्सी लिखें, ठीक है। अगर बोर्ड है तो व्हाइट बोर्ड लिखें, श्याम पट लिखें, या अन्य कोई भी भाषा का शब्द हम उसको लिखें। तो लेबलिंग अगर हम करेंगे तो कई भाषा में जब करेंगे तो उससे बच्चे उस वस्तु के बारे में जानते हैं, अलग अलग भाषाई परिवेश के हैं तो वैसा भी जानेंगे। तो डिस्प्लेइंग मल्टीलिंगुअल लेबल्स हेल्प चिल्ड्रन कनेक्ट वर्ड्स विद ऑब्जेक्ट। इससे उस शब्द से बच्चे को कनेक्ट कर लेते हैं, उस शब्द को उस चीज से कनेक्ट करता है डिफरेंट लैंग्वेज। इट प्रमोट्स लैंग्वेज अवेयरनेस, भाषा को लेकर जो अवेयरनेस है, जागरूकता है, वो बढ़ती है। रिस्पेक्ट फॉर जो बच्चा हिंदी पढ़ने वाला मराठी शब्द को भी सीख लेगा कि ये इसको मराठी में ये कहते हैं।